हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज बिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कई जगह पे है इंडिया में। तो फिलहाल जो है एक लोकेशन से आई हुई है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अंतर्गत आता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। कोई भी ग्रेजुएट है किसी भी सब्जेक्ट से तो यहाँ पर एलिजिबल होंगे एप्लीकेशन डालने के लिए। फ्रेशर के लिए भी कुछ जॉब है और कुछ जॉब जिनके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए, और कुछ फ्रेशर्स के लिए जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अप्लाई फ्रॉम एनी स्टेट, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, अगर एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब होती है तो उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि बाहर के कैंडिडेट एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। बिल्कुल एप्लीकेशन डाली जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या क्या पोस्ट है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग टाइप के पोस्ट है। सबसे पहले एओ है, ये ऑफिसर रैंक पर होगी। लेवल 7 44,900 की बेसिक पे है। असिस्टेंट A4 लेवल 6 35,400 की बेसिक पे है। तो अलाउंसेस वगैरह मिला के इसमें आराम से 45,000 50,000 अराउंड सैलरी बनेगी मंथली। ES5 MTSS ES5 ये एक है और है। फिर MTSS ES4, असिस्टेंट A3, असिस्टेंट A2, ऊपर थी एक असिस्टेंट A4 मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो ये अलग अलग 3 इधर 6 एक साथ टोटल 7 अलग अलग टाइप के पोस्ट्स हैं। सबके लिए पे स्केल ऑफर हो रही है। तो ये मेन पेज है और मेन पेज पर ही आपको एप्लीकेशन क्लिक हियर टू लॉग इन, रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 पार्ट 2 यहीं से रजिस्टर भी करना है। और इसके बाद फिर आपको क्लिक हियर टू डाउनलोड एम्प्लॉयमेंट नोटिस, यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट नोटिस। ये नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज़ की गई है पहले ये देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, www.bengaluru.stpi.in, एन ऑटोनोमस सोसाइटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बेंगलुरु में ही जॉब लोकेशन फिलहाल रहेगी। देखिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स बहुत जगह है, अलग अलग जगह पे है इंडिया में, लेकिन फिलहाल जो जॉब लोकेशन रहेगी, रिक्वायरमेंट जहाँ से आई है वो है बेंगलुरु, कर्नाटका स्टेट से। तो इसमें अलग अलग पोस्ट हैं। 2 तरीके से यहाँ पर रिक्रूटमेंट होनी है। पहले तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होनी है। यहाँ पर देखिए, अपॉइंटमेंट विल बी मेड ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस, बी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर विच विल बी लाइकली टू बी रेगुलराइज्ड और एक्सटेंडेड और टर्मिनेटेड। मतलब 3 साल के लिए तो फिक्स है, कॉन्ट्रैक्ट पर रखेंगे, बाद में उसको रेगुलर मीन्स रेगुलर कर सकते हैं आगे, मतलब परमानेंट कर सकते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर ही आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर टर्मिनेट भी कर सकते हैं। तो तीनों केसेस हैं यहाँ पर पॉसिबल। फिलहाल 3 साल के लिए जॉब है। और इसमें 3 तरीके से रिक्रूटमेंट लेंगे। या तो ट्रांसफ़र, जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग जगह पे सॉफ्टवेयर पार्क है, तो किसी को ट्रांसफ़र चाहिए तो वो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी है, जो मतलब जो लोग अभी इसमें नया फ्रेश एप्लीकेशन डालेंगे उनको भी रिक्रूट करेंगे। और नहीं तो फिर ट्रांसफ़र जो बाहर के पार्क से आना चाहते हैं, ऑल इंडिया लेवल पे अलग अलग जगह पे जो लोकेटेड है वो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो उनको भी लेंगे। तो अब कुल मिला के कितनी वैकेंसीज़ हैं वो देख लेते हैं हम। सबके लिए अलग अलग से दी हुई है तो अलग अलग आपको चेक करनी पड़ेगी। तो किसी के लिए फ्रेशर भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और किसी के लिए जैसे कि सभी के नीचे में मेंशन कर दिया गया है कि क्या क्या एग्जैक्टली चाहिए। तो ये जो असिस्टेंट A4 है इसके लिए तो 4 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये तो मोस्टली जो ट्रांसफ़र वाले केस है वही है। यहाँ पर आप भी एप्लीकेशन डालना चाहते तो डाल सकते हैं। A3 है, असिस्टेंट A3, यहाँ पर ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। एज लिमिट है, अगर ट्रांसफ़र वाले कैंडिडेट है तो 56 ईयर्स, अदरवाइज जो नॉर्मल कैंडिडेट है जो अभी एप्लीकेशन डाल रहे हैं फ्रेश, उनके लिए 34 ईयर्स अपर एज लिमिट है। और नंबर ऑफ पोस्ट सभी के लिए देख लेंगे हम। इसके बाद ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन with 2 years of post qualification experience in the field of personnel administration, finance और vigilance etc. या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। तो A3 के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए। अब इसके बाद और भी कुछ है जिनमें कि एक्सपीरियंस के बिना भी एप्लीकेशन डाल सकेंगे। जो असिस्टेंट A2 की पोस्ट है, लेवल 4 25,500 की बेसिक पे है। अगर ट्रांसफ़र वाली केस है तो 56 ईयर्स तक के कैंडिडेट ट्रांसफ़र ले सकते हैं, और अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए तो 32 ईयर्स तक के कैंडिडेट। इसमें टोटल पोस्ट जो है वो 3 ये पूरा यहाँ पर कहाँ कहाँ पे जॉब लोकेशन होगी यहाँ पर बताया गया। हैदराबाद में, बेंगलुरु में, तिरुवनंतपुरम में,
इसमें ग्रेजुएट फ्रेशर एप्लीकेशन डाल सकते हैं असिस्टेंट A2 में। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन। तो कंप्यूटर की अगर 6 महीने की एक सर्टिफिकेट है और ग्रेजुएट है किसी भी सब्जेक्ट से, तो एप्लीकेशन यहाँ पर डाल सकते हैं। ट्रांसफ़र वाले भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। मल्टीटास्किंग की भी है, एक ही पोस्ट है, लेकिन इसमें भी कोई भी 10th पास है तो और थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज है तो वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो बेसिकली जो फ्रेशर अगर डालना चाहे तो ये जो असिस्टेंट A2 की पोस्ट है, इसमें 6 महीने की अगर कंप्यूटर की कोर्स है तो इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हैं। टोटल जो नज़र आ रहा है मुझे वो 3 इधर है, 3 6 60, टोटल 7 पोस्ट है असिस्टेंट A2 के लिए। और A3 वगैरह के लिए थोड़ी अगर 1 ईयर की पोस्ट ग्रेजुएट है और 1 ईयर की एक्सपीरियंस है, या 2 ग्रेजुएट है और 2 ईयर की एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोगों के पास एक्सपीरियंस रहती है पर्सनल में, एडमिनिस्ट्रेशन में, फिनांस में, विजिलेंस में, कहीं पर भी है 2 साल की, तो असिस्टेंट A3 के लिए आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसी तरीके से A4 के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए 4 साल की। और बाकी अकाउंट ऑफिसर के लिए है तो अकाउंट ऑफिसर के लिए 6 साल की, कॉमर्स ग्रेजुएट 6 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। इसके अलावा मेंबर टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ है तो इसमें 3 ईयर, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस मुझे नहीं लग रहा है। मेंबर टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ जो है 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, या फिर बैचलर है, BTech है, या BSc कंप्यूटर साइंस है, BSc IT है, डोएक से किया है, तो भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। 1 ईयर एक्सपीरियंस, जिनके पास डिप्लोमा है उनको एक्सपीरियंस नहीं मांगी जा रही है, बाकी ये बैचलर वालों को मांगी जा रही है। मीन्स अगर डोएक से किया है तो 1 साल की एक्सपीरियंस चाहिए, तो इसमें भी फ्रेशर एप्लीकेशन डाल सकेंगे। इसके अलावा है मल्टी टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ MTSS ES5, इसमें भी अपर एज लिमिट अच्छी है, इसमें भी फ्रेशर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। 3 साल की डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या टेलीकम्युनिकेशन में, या फिर बैचलर है BTech BSc IT वगैरह, या फिर डोएक से किया है तो 2 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। तो काफ़ी सारे फ्रेशर के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब फ़ी की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि फ़िलहाल 3 साल के लिए है, 3 साल के बाद इसको रेगुलर कर सकते हैं, मीन्स परमानेंट, या टर्मिनेट भी कर सकते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर ही आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। बट एज लॉन्ग एज आपकी जॉब रहेगी, पे स्केल दे रहे हैं। पे स्केल का मतलब है कि हर साल सैलरी इंक्रीमेंट होगी गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से। अब इसकी बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी है या नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी बिल्कुल है। हाउ टू अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आपको लेकर चलती हूँ। 300 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी है पर एप्लीकेशन बाय डिमांड ड्राफ्ट और इंडियन पोस्टल ऑर्डर इन फेवर ऑफ सॉफ्टवेयर। तो डिमांड ड्राफ्ट या फिर IPO बनाकर आपको पेमेंट करनी होगी, ये सारी डिटेल इसमें दी हुई है। और 15 जनवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है और क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 13 फरवरी। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है लेकिन फ़ी डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में मांगी जा रही है। तो ये सारी डिटेल आप चेक कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट की। जो रिक्रूटमेंट पेज है, मैं आपको रिक्रूटमेंट पेज की मेन दे देती हूँ। बेंगलुरु कर्नाटका में जॉब लोकेशन रहेगी, वहीं पे रिटर्न एग्जामिनेशन। अच्छा, एक बार क्या इसका ये रहेगा, ये रिटर्न एग्जामिनेशन वगैरह होने वाली है जो कि बेंगलुरु में है। रिटर्न एग्जामिनेशन की अगर आप देखना चाहें तो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, टेक्निकल एरिया स्पेसिफिक टू STPI, ये सारी चीज़ें पूछने वाले हैं। मीन्स जो बेसिक अपना रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वही सिलेबस है यहाँ पर भी। इसके लिंक मैं आपको, ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। यहाँ से आप सारी डिटेल्स, अप्लाई नाउ पर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगी और ये पेज पर आप जाके सारी रजिस्ट्रेशन 1-2 स्टेप पूरी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब आप लिंक के लिए चेक करते हैं तो पूरी नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, कहीं ना कहीं लिंक ज़रूर मैं प्रोवाइड करती हूँ अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेटेड होती है। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।